हंगरी में डिक्टेटरशिप खत्म हो चुकी है। 16 साल से हंगरी को कंट्रोल कर रहे थे विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन ने 3 फेजेस में एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसको तोड़ना इम्पॉसिबल था। फेज 1 में मीडिया को कंट्रोल किया गया। गवर्नमेंट फंडिंग के थ्रू देश के मेजर मीडिया हाउसेस को खरीद लिया गया और जो भी इंडिपेंडेंट मीडिया थी उसकी फंडिंग रोक दी गई और वो खुद ब खुद खत्म हो गए। अब पूरे देश की मीडिया विक्टर ऑर्बन के हाथ में आ चुकी थी। फेज 2 में बारी आई जस्टिस सिस्टम कंट्रोल करने की। हंगरी के जो जजेस थे उनकी रिटायरमेंट एज 70 से कम करके 62 कर दी गई। इस एक मूव से देश के 20% जजेस रिटायर हो गए। और अब बारी थी फेज 3 की, इलेक्शन गेम चेंज की, जिसमें पूरे इलेक्शन सिस्टम को ही मॉडिफाई कर दिया गया। हंगरी की पार्लियामेंट में 286 सीट्स को कम करके 199 सीट्स कर दी गई और जो वोटिंग डबल राउंड्स में होती थी वो सिंगल राउंड में कर दी गई। इस सिस्टम के दम पर विक्टर ऑर्बन 16 साल तक पावर में बने रहे। गेम इतना टाइट हो गया कि लग रहा था कि इलेक्शंस का रिजल्ट ऑलरेडी फिक्स्ड है। फिर इस कहानी में एंट्री हुई पीटर मैगियार की, जो 2026 इलेक्शन में खड़े हुए और अपने कैंपेन में ग्राउंड पर लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट किया और डोर टू डोर जाकर उनसे बातचीत की। इन्होंने लोगों को समझाया कि कैसे हमारा सिस्टम हाईजैक हो रखा है और हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। फिर देश में एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ और 2026 का इलेक्शन जो इम्पॉसिबल लग रहा था पॉसिबल हुआ। विक्टर ऑर्बन 16 साल बाद हार गए और पीटर मैगियार की जीत हुई। और सबसे दिलचस्प बात ये है, जो मीडिया चैनल पीटर मैगियार की इंसल्ट कर रहे थे जीतने के बाद, वो उसी मीडिया चैनल में जाकर इंटरव्यू देते हैं और अपने इंटरव्यू में कहते हैं, मैं आपका मीडिया चैनल सस्पेंड करता हूँ। Hogy ennek a hazugsággyárnak a Tisza kormány megalakulása után vége van, fel fogjuk függeszteni azonnal ezt a hazug hírszolgáltatást, amit folyik. एक सिस्टम चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर एक आदमी भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो पूरा गेम बदल सकता है। लेकिन शर्त ये है कि वहाँ की पब्लिक भी उतनी समझदार होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है?